नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद चरपोट। आज के वीडियो में हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो तीन देवों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम एक श्लोक बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। इन श्लोक में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा गुरु है, गुरु विष्णु यानी कि विष्णु भी गुरु है, गुरुदेवो में महेश्वर, महेश कहता महादेव, शंकर जिसको महेश कहता वो गुरु है। तो इन तीन देवों को कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो फिर एक चौथी बात कही कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। उसका अर्थ होता है कि जो पर ब्रह्म गुरु साक्षात जो पर ब्रह्म है उनको भी नमन। ये तीन देवों से भी कुछ पर है, मतलब इन तीन देवों से भी ऊपर कुछ है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। तो वो पर ब्रह्म क्या है? जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे सोते हैं तब आंखों बंद करके वो ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी भी जब माला जपते हैं हाथ में माला लेके, तो वही पर ब्रह्म की जप करते हैं। और जब महादेव शंकर भी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो वही पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो वो पर ब्रह्म क्या है? वो सबसे पर है, मतलब सबसे अलग यानी ऊपर है, सब चीज़ों से वो अलग है। वो जो पर ब्रह्म है उसे हम भगवान कहते हैं। जो शरीरधारी होते हैं, जिसको शरीर है, एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर है, दो आँखें है, जिसने ये धारण किया है वो देवलोक कहा जाते हैं। तो मनुष्य को तीन चीज़ों में बांटा गया है, देव दानव मानव। तो देव कौन है, दानव कौन है और मानव कौन है? तो पहले बात करते हैं मानव की, क्योंकि मानव में से ही देव या दानव प्रकट होते हैं। जब मनुष्य का अवतार मिलता है तब मनुष्य सामान्य स्थिति में जीता है। मान लो कि वो बच्चा का जन्म होता है तो वो जन्म लेते ही चलना नहीं सीख जाता है, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, उसको ज्ञान देना पड़ता है। तू कौन सी जाति का है, क्या आटा है, तेरा बापा कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरी सब सिखाया जाता है बच्चे लोगों को। जैसे बच्चे लोगों को सिखाते हैं, उसकी उम्र जब बड़ी हो जाती है 15-16 साल की, तब ये सब सीख जाते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले मनुष्य में से ही ये तीन लोग पैदा होते हैं। जो भी कुछ बनना है, महान बना है, मनुष्य में ही बना जाता है। किसके आधार पर देव दानव या मानव बन जाता है? कर्म के आधार पर। इंसान जो कर्म करता है उस कर्म से उसकी पहचान बन जाती है और वही नाम से दुनिया उसको पुकारती है। तो मनुष्य के अंदर ये तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश और पर ब्रह्म भी विराजमान है। ये शरीर को तीन भागों में बांटा जाए तो ये भाग है जो अपना ये ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड है। नाभि से लेकर हृदय तक का जो भाग है वो भूलोक है।
नाभि से नीचे का जो भाग है वो पाताल लोक है। ऐसा अलग अलग वर्णन किया गया है। तो दूसरी भाषा में कहिए तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो 3 देव है, और उससे भी पर जो शक्ति है वो सतपुरुष है, वो परमेश्वर है, जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं। तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का भी 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों पे और 3 स्वभाव पे मनुष्य जीवन जीता है। सतोगुण किसको कहते हैं? सतोगुण विष्णु जी को कहते हैं, तमोगुण महादेव को कहते हैं, और रजोगुण ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो हम जब जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू है वो सिर पर ऐसे चोटी रखते हैं, चोटी ये ऐसे। आज के लोग को शर्म आती है चोटी रखने की, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, हमारे देवी देवता थे, वो सब चोटी रखते थे। तो कहा जाता है कि वहाँ मेरुगढ़ है, वहाँ पर ब्रह्म का निवास है, हर एक चीज़ का अलग अलग है। यही अपना जो शरीर है वो भी एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर 3 गुण काम करते हैं। उसी तरह जो गुण बढ़ जाता है ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो तीनों देवों को अलग अलग काम दिया है भगवान ने। ब्रह्मा जी को काम दिया है सृष्टि का सर्जन करने का, उत्पत्ति करने का। शिव जी को मतलब कि महादेव को जब जब कुछ नया सर्जन होने वाला है, तब जो पुरानी चीज़ें होती है वो नष्ट कर देना है, मतलब कि वो विसर्जन करने वाला है, रुद्र अवतार है। उसका काम क्या है, मतलब कि वो नाश करता है। तो क्यों नाश कर? कल्याण के लिए नाश करता है। वो क्रोधित अवस्था में है। जो सतोगुण है वो विष्णु का गुण है, जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। उसका काम विष्णु का है। इसी तरह 3 देवों को 3 अलग अलग काम में बांटे गए हैं। और जो पर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, वही जिसको हम भगवान कहते हैं, और ब्रह्म का कोई नाम नहीं रहता है। यही सच्चाई है। उसीलिए इस श्लोक में कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। मतलब पर ब्रह्म को नमन करते हैं, 3 गुरुओं को भी नमन करते हैं, और उनसे जो पर है, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, वो अपनी आंखों से नहीं दिखता है, उसका अनुभव किया जाता है, उसको अनुभव आ जाता है। जैसे पवन आता है तो दिखता नहीं है, लेकिन पवन आता है तो आपको एहसास होता है कि हाँ हमारे शरीर पे स्पर्श करता है तो पवन आया। मतलब ये सृष्टि पर जो देवी देवता हुए, दानव मानव या देव या गुरु, सबको गुरु की ज़रूरत पड़ी है, शिक्षक की ज़रूरत पड़ी है। बिना शिक्षा ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। यही बात है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।